हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। आज मैं आपको इस वीडियो में 920 स्ट्रेटेजी के सारे सीक्रेट पॉइंट बताऊंगा और ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूं कि इस स्ट्रेटेजी में हम कहां एंट्री करते हैं, कहां हमारा एसएल होता है, कहां हमारा टारगेट होता है और हम टारगेट को कैसे ट्रेल करें। तो सभी जानकारी सिर्फ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई 920 सेटअप बहुत ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अच्छी जगह नहीं होता है, इसलिए हमारा पहले स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद टारगेट हिट होता है, लेकिन हम ऑलरेडी ट्रेड से बाहर होते हैं इसलिए प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम जेन्युइन स्टॉप लॉस बताने वाला हूँ और इसके साथ कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो सीक्रेट पॉइंट है। उसके बाद आपको 920 सेटअप में स्टॉप लॉस बहुत ही कम होंगे, मतलब 10 में से आपको सिर्फ एक या दो ही स्टॉप लॉस होंगे, उसके बाद होंगे ही नहीं। और जो बहुत बार स्टॉप लॉस आपके लग जाते हैं 920 सेटअप में, उसका मैं रीज़न बताने वाला हूँ कि वो स्टॉप लॉस क्यों लगते हैं। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को पूरा, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को 920 सेटअप के सीक्रेट पॉइंट से ही स्टार्ट करता हूँ। वो सीक्रेट पॉइंट हमें ये बताते हैं कि 920 सेटअप को हमें कब यूज़ नहीं करना है। सिर्फ दो ही पॉइंट है, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि 920 सेटअप आपको जब भी कभी हमारा मार्केट 500 या 1000 लेवल के पास है तब उसको यूज़ नहीं करना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जब भी कभी मार्केट अगर चल रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ और जब भी एक कोई 1000 लेवल के पास पहुंचता है, जैसे कि मान के चलो 40,000 या 41,000 या 39,000, तो अगर उस 1000 के लेवल से 60 पॉइंट दूर है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। इसका मतलब क्या, अभी चलो मान के चलो मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जो लेवल है वो है 40,000 का, और हमें यहाँ पे जो हमें 920 स्ट्रेटेजी यूज़ हो रही है और यहाँ पे एंट्री मिल रही है, ये मान के चलो हमारा लेवल है 39,960 या फिर मान के चलो 39,940। इसका मतलब ये 40,000 लेवल जो 1000 का लेवल है वहाँ से 60 पॉइंट ही दूर है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे बहुत ही हाई चांसेस है कि हमारा एसएल हिट होगा। सेम चीज़ 500 के लेवल के लिए, अगर मान के चलो हमारा ऊपर का जो लेवल है आने वाला वो है 40,000 और हमें जो 920 स्ट्रेटेजी एंट्री दे रही है वो है 39,440। ये जो है 440 ये मिनिमम है, इसके थोड़ा ऊपर नीचे भी चलेगा 5-10 पॉइंट। तो इसका मतलब क्या, 39,500 को पहुंचने को सिर्फ 60 पॉइंट दूर है, तो हमें यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेनी है। और आप देखोगे जो पिछली बार आपका एसएल हिट हुआ था वो इसकी वजह से ही हुआ था। वो 500 पॉइंट से सिर्फ 60 भी नहीं 40 पॉइंट ही दूर था, इसलिए हमारा वो एसएल हिट हो गया था। अभी जो मैंने आपको बताया था वो बताया था जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो हमें कहाँ ट्रेड नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जो ऊपर से नीचे आता है और जहाँ पे हम पी लेने को सोचते हैं वो कौन सा लेवल है जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। तो एग्जांपल से समझिए, अगर मान के चलो यहाँ पे एक नीचे लेवल है 40,000 का, अभी मैं 40,000 ले रहा हूँ क्योंकि हमारा मार्केट उसके पास में ही है, इसलिए ये नीचे मार्केट है 40,000 के पास। लेकिन मार्केट ना सुबह सुबह 9:15 को कैंडल बन गई और नेक्स्ट कैंडल है वो, ये जो पहली कैंडल है वो लाल है समझो, और ये जो नीचे का ये है हमारे नेक्स्ट कैंडल यहाँ से क्रॉस करते नीचे, तभी हम 920 से एंट्री लेते हैं। लेकिन ये जो लेवल है ये मान के चलो यहाँ पे 40,040 का, ये जो लेवल है 40,040 का, इसका मतलब इस लेवल से सिर्फ 60 पॉइंट ही दूर है। तो यहाँ पे अभी हमें ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे भी हमारा फिर से ये घूम के एसएल हिट करा देगा। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे वो सेम टू सेम 500 लेवल के लिए भी है। ये मान के चलो अभी 40,500 है लेवल, और ये वाला फिर हमारा हो जाएगा 40,540 या फिर 560, 5 to 10 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। तो इस लेवल पे भी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। अब ये एंट्री क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही 500 पॉइंट और 1000 पॉइंट जो होते हैं वो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करते हैं, और 500 और 1000 वाले लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसलिए हमारे एसएल हिट होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, रिसेंटली जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसका कारण भी यही था। ये देखो आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया है, ये रिसेंटली 3-4 दिन पहले का ही है, 7 तारीख का। यहाँ पे देखो क्या होता है, फर्स्ट कैंडल बनती है और इस कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। इसके हाई को ये थर्ड कैंडल जो लाल वाली यहाँ पे क्रॉस करती है, थोड़ा ऊपर जाती है लेकिन वापस नीचे आके और हमारा स्टॉप लॉस हिट करा दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता है, लेकिन ये नीचे जाती है और हमारा एसएल हिट होता है। इसका कारण क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया, देखो ये जो हाई है, ये हाई आपको मिल रहा है 39,471,
39,471। इसका मतलब ये 39,500 से कितना पॉइंट दूर है, सिर्फ ये 29 पॉइंट्स दूर है। मैंने आपको बताया कि 60 पॉइंट या इससे कम है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। 60 पॉइंट के अगर ज़्यादा है दूर तो ही हमें एंट्री लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो ये तो सिर्फ 29 पॉइंट दूर है, इसीलिए हमारा इस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे हमारा एक और स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसका कारण भी यही है, या तो ये 500 पॉइंट जो 500 का लेवल है उसके पास में होता है, या फिर 1000 लेवल के पास में होता है। मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक आप ये एग्जांपल देख सकते हो स्क्रीन पे, जब हमारा 9:15 का कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज देता है यहाँ पे, और नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ पे सिग्नल देता है कि यहाँ पे पी बाई कर लो, लेकिन हमने पी बाई किया, फिर ऊपर गया और हमारा एसएल हिट हो गया, फिर मार्केट एकदम ऊपर निकल गया। ये क्यों हुआ, इसका रीज़न भी सेम है। यहाँ पे मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, आप क्लियर देख सकते हो। ये जो लेवल है यहाँ का, ये कितना है, 37,474, 37,474। ये 37,500 से कितना पॉइंट दूर है, ऑलमोस्ट शायद 26 पॉइंट दूर। इसका मतलब ये भी हमारे जो कंडीशन है उसके अंदर ही है। 60 पॉइंट के अगर अंदर है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि 920 सेटअप में एसएल कहाँ हिट होते हैं। अभी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड करते हो तो जब भी मार्केट अगर 500 लेवल या 1000 लेवल के पास में है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये 60 पॉइंट आपको यहाँ पे कभी कभी 65 पॉइंट दिख जाएगा तो यहाँ पे भी ट्रेड मत करो। यहाँ आप ना एक रूल बना लो कि जब तक ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अंदर है तो ट्रेड ही मत करो। अगर आप 100 पॉइंट के बाहर जाकर ट्रेड करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है कि आपकी सेटअप हमेशा ही काम करेगा। तो अब मैं आपको मैंने आपने सीक्रेट पॉइंट बता दी। ये आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे ये सीक्रेट पॉइंट कि ये 920 सेटअप कहाँ पे फेल होता है। अब मैं आपको इसके रूल बताता हूँ कि कहाँ पे हमें एसएल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसएल भी नहीं पता है कहाँ पे रखना है। वो एसएल डालते हैं छोटा, फिर एसएल हिट होता है, फिर मार्केट सेम डायरेक्शन में जाता है और वन एसएल हिट ये टारगेट हिट कराता है दूसरे लोगों का। फिर इनको बाद में देखने में दर्द होता है कि हमारा एसएल हिट हुआ और हमारा टारगेट हिट होने वाला था। तो अभी मैं आपको एकदम जेन्युइन एसएल बताता हूँ और जेन्युइन टारगेट बताता हूँ इस सेटअप में आपको कहाँ यूज़ कर सकते हो आप। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 920 सेटअप में हम एसएल कहाँ लगाते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। तो जब हम ट्रेड करते हैं तो उसका पहले हम हाई और फिर लो मार्क कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे इस ट्रेड में क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो हम यहाँ पे पी ले रहे हैं। तो यहाँ पे एसएल क्या बनता है, एकदम जेन्युइन अगर आप एसएल रख रहे हो 100%, अगर आपको चाहिए एक्यूरेसी मिले, 100 नहीं मिलती है 99% मिल जाती है, तो आप ना यहाँ पे रखो। जो ये कैंडल है इसके एकदम हाई पे रखो। लेकिन ये कभी भी क्या होता है, कैंडल 200 पॉइंट 300 पॉइंट की बन जाती है, तो उस टाइम में आप ये इसका हाई नहीं रख सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट आप मार्केट को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे फिर आता है एकदम जेन्युइन वाला स्टॉप लॉस लगाने का टाइम। यहाँ पे जेन्युइन स्टॉप लॉस क्या होता है, आपको 70 to 80 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा हमेशा। इससे कम आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि 920 सेटअप का ये कंडीशन है कि 70 to 80 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा कैपिटल है तो आप 80 पॉइंट रखो एसएल। लेकिन अगर आप या 3000 5000 से कैपिटल से यूज़ कर रहे हो सिर्फ एक लॉट लेने को, तो आप यहाँ पे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। अगर वो भी अगर आपको नहीं रखना है तो एक तीसरी कंडीशन होती है जो जनरली मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको इच्छा है तो। वो क्या है, जो पहली कैंडल है इसका 50%, यानी इसका हाई इतना है, लो इधर है, इसका 50% किधर है, ऑलमोस्ट इधर है। अगर ये यहाँ से वापस ऊपर यूटर्न मारते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एग्जिट मार देते हो। लेकिन आप देखोगे फिर ये जो 50% है वो भी हमेशा 70 to 80 पॉइंट के आसपास ही आता है। तो आप इन जनरल आप यूज़ कर सकते हो कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो 70 to 80 पॉइंट रखना पड़ेगा। ये हो गया इसका एसएल। लेकिन इसमें आप देखोगे तो आपका एसएल हिट होता है नहीं। देखो यहाँ पे क्रॉस नीचे करता है, फिर ऊपर जाता है बैक टेस्ट करने को, फिर आपको इतना पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट आप खुद चेक कर सकते हो चार्ट पर आपको कितने पॉइंट मिले। एक और आपको मैं एसएल लगा के दिखाता हूँ जहाँ पे आपको 70 to 80 पॉइंट यूज़ करना था। अभी आप इस केस में देखो, जिन लोगों ने अभी 920 सेटअप से एंट्री ली है उनकी एंट्री यहाँ पे हुई इस पॉइंट पे। इनको ये सेम कैंडल यहाँ पे नीचे जा रही है तो प्रॉफिट दिखाती है। लेकिन फिर क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है, फिर ग्रीन बनती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेम लेवल पे एग्जिट मार दिया होगा बिना कोई प्रॉफिट लिए। क्योंकि इन लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ पे नीचे गया पहले तो ठीक है, उसके बाद वापस ग्रीन बना, तो वो सोच रहे हैं अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे एग्जिट मार देते हैं। लेकिन होता क्या, हमें एसएल एकदम जेन्युइन फॉलो करना है।
अगर हम 60 टू 70 पॉइंट का भी एसएल अगर कंसिडर करें तो ये जो लेवल है यहाँ पे ये है 38,500, यानी कि हमारा जो एसएल होगा वो 38,560, तो ये है 550 का लेवल, और हमारा एसएल जो है वो यहाँ पे होगा इस लेवल पे। तो आपको ना कभी भी ट्रेड लेने के बाद जब भी अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर वापस इस लेवल पे नहीं आता है तो पहले एग्जिट नहीं मारना है, नहीं तो फिर आपको 920 आपको अगर आप छोटा सा एसएल रखोगे तो एसएल हिट होगा फिर नीचे जाएगा। इस केस में ये हुआ, देखो यहाँ पे पहले 2 कैंडल ऊपर जाती है, पहले नीचे आती है, फिर 2 कैंडल ऊपर जाती है हरी, और फिर देखो मार्केट कैसे नीचे जा रहा है। तो अगर आपने आपका जेन्युइन एसएल फॉलो किया होता तो देखो कितना प्रॉफिट मिला होता। सो गाइस, ये 2 एग्जांपल के अलावा मुझे कोई एग्जांपल मिल ही नहीं रहा है जहाँ पे हमारा मार्केट ने यू टर्न मारा है एसएल की तरफ और वापस टारगेट हिट कराया है, कि हर बार एक ही मोमेंटम में टारगेट हिट कराता है। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि इस 920 सेटअप से हमें टारगेट कितना रखना है, क्योंकि टारगेट बहुत सारे लोग हैं वो 20 पॉइंट 30 पॉइंट लेके निकल जाते हैं। तो हमें टारगेट पूरा लेना है, बीच में नहीं भागना है, क्योंकि हम एसएल रख रहे हैं 70 टू 80 पॉइंट, तो हमें कम से कम हम जो एसएल रख रहे हैं वो तो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमें पूरा का पूरा टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, उसके लिए आपको ना कोई 1:1, 1:2, 1:3 हमें एम नहीं करना है। हम ऑप्शन बायर है, हमें मोमेंटम का पैसा मिलता है, ना कि मार्केट में लंबे समय तक रहने का। लंबे समय तक रहने पे पैसे सिर्फ ऑप्शन सेलर को मिलता है, ना कि ऑप्शन बायर को। तो हम यहाँ पे टारगेट कैसे सेट करेंगे, हम यहाँ पे इसका हाई और लो मार्क करते हैं। उसके बाद जब तक मोमेंटम है मार्केट में तब तक हमें वहाँ पे बने रहना है। मोमेंटम का मतलब क्या है, आप कैंडल को देखते रहो, यहाँ पे ये कैंडल हरी बनी, हमें एग्जिट नहीं मारना, ये भी ग्रीन बनी, एग्जिट नहीं मारना, ये ग्रीन बनी, ये भी ग्रीन बनी, ये भी ग्रीन बनी, आपको देखते रहना है। जब तक कंटिन्यू अगर ग्रीन बन रही, इसका मतलब क्या, मार्केट में मोमेंटम है, हमें एग्जिट नहीं मारना है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, तो आप यहाँ पे एग्जिट मार दो, आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट मिल गया। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, ऊपर नीचे, फिर वो हमें टेंशन लेने की नहीं है। हमें यहाँ पे इतने पॉइंट लिए, आप ये पॉइंट देख सकते हो 39,000 ऑलमोस्ट 400 है, और ये लेवल है 39,150, मतलब आपको अराउंड 300 या 250 पॉइंट मिल गई। आपको मॉर्निंग टाइम में अगर 200 पॉइंट ही मिल रहे ना, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर ज़बरदस्त होता है एक लॉट के अंदर। आप खुद इमेजिन कर सकते हो 200 पॉइंट एक लॉट में आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो हमें यहाँ पे मोमेंटम के साथ ट्रेड करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमें कहाँ पे एग्जिट मारना होता है। 20 या 30 पॉइंट लेने से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे तो कितना ही होगा, 200 रुपये 300 रुपये एक लॉट पे। लेकिन आप पूरा टारगेट लोगे तो आपको 1000 पर लॉट भी प्रॉफिट हो सकता है आसानी से। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे हाई क्रॉस किया तो हमने एंट्री मारी। इसके बाद हमें देखो ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ पे हमें एग्जिट नहीं मारना। बहुत सारे लोग एकदम इतना ग्रीन मिल गया एग्जिट मार देते हैं कि बाद में पता नहीं क्या होगा। फिर देखो छोटी सी और ग्रीन बनी, ये ग्रीन बनी, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं मारना है जब तक ग्रीन कैंडल बनती जा रही। इसका मतलब है मार्केट में अभी भी मोमेंटम बाकी है, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जाकर हमें एक लाल कैंडल बनी ना, फिर यहाँ पे एग्जिट मार दो। अभी देखो ये कितने पॉइंट्स मिले हमें, यहाँ पे भी फिर से ये 38,340 के आसपास है, और ये वाला 200, मतलब यहाँ पे हमें 140 पॉइंट मिल गए। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे एसएल बता दिया कि इस सेटअप में एसएल कितना होता है। मैंने आपको यहाँ पे टारगेट बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेलिंग टारगेट क्या होता है, वो कितना रखना है। तो जब भी आपको यहाँ पे एंट्री मारने के बाद एक कैंडल हरी बन गई, यहाँ पे पहले आपका एसएल पॉइंट यहाँ पे किधर आ होगा, 70 टू 80 पॉइंट यहाँ पे किधर होते हैं। तो आपका यहाँ पे ग्रीन बनी, ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रीन बनी, तभी आपका जो एसएल पॉइंट है वो इसके नीचे लेके जाओ, फिर इसके नीचे लेके जाओ, फिर ये बन गई, ये वाली इसके नीचे लेके गई, ये एक और ग्रीन बन गई, तो यहाँ पे अपना टारगेट एसएल लेके आ जाओ। फिर ये ग्रीन बन गई, अपना एसएल यहाँ पे लेके आ जाओ। फिर ये ग्रीन बन गई, अपना एसएल यहाँ पे लेके आओ। फिर एक और ग्रीन कैंडल बन गई, एसएल यहाँ पे लाओ। फिर ये बन गई, तो इसे क्रॉस कर दिया लेकिन ग्रीन है, ठीक है। अगली वाली रेड बनी तो आपने यहाँ पे एग्जिट मार दिया, आपका ट्रेड खत्म। तो ये आपका एसएल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तभी मैंने आपको एसएल बता दिया, टारगेट बता दिया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता दिया। तो आई होप आपके सारे यहाँ पे डाउट है वो सॉल्व हो गए कि आपको कैसे ट्रेड करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट 300 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट कभी भी 500 पॉइंट से ज़्यादा या उसके आसपास अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तभी भी हम 920 सेटअप को यूज़ कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे देखो मार्केट प्रीवियस डे पे यहाँ पे क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास, और नेक्स्ट डे ओपन हुआ यहाँ पे 38,200 के आसपास। तो ये आप देख सकते हो कम से कम 800, 750, 800, 900 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, वैसे तो 920 सेटअप में नहीं आता कि 920 सेटअप बोलता है 300 पॉइंट के अगर अंदर है तो हम ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपको हमेशा यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है। मतलब क्या, अगर ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर जाने वाला ही सोचना है सी लेने के लिए, पी का ट्रेड हमें आज करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 800 पॉइंट गैप डाउन ओपन है। जिन लोगों ने यहाँ पे पुट लेके रखा होता, यहाँ पे सॉरी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ पे पुट लिया होता, अगले दिन इनको 800 पॉइंट गैप डाउन मिल रहा है, तो सोचो एक ही नाइट के अंदर उनको 800 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मार्केट खुलते ही अपना पुट को एग्जिट मार देंगे। एग्जिट मारना मतलब क्या, वो फिर से बाई कर रहे हैं। तो सब लोग जितने भी सेलर्स है और बायर्स है जिन लोगों ने पुट लिया था या फिर कॉल सेल किया था, उनको ओवरनाइट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली होता है कि अगर 800-900 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगली फर्स्ट कैंडल कर सकता है, सेकंड, थर्ड, वहाँ से मार्केट ऊपर जाता ही है। तो इस केस में हमें हमेशा सी लेना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें ट्रेड मिल रहा है तो हम सी ले लेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन अगर ऊपर का तरफ ट्रेड नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पे नीचे का मिल रहा है पी, तो इस केस में हमें यहाँ पे 920 सेटअप को इग्नोर करना है। तो अभी यहाँ पे आपको 3 कंडीशन मिल गए कहाँ पे ट्रेड नहीं करना। एक तो 500 के लेवल के पास में, तो एक 1000 के अगर पास में लेवल में, और अगर तीसरे केस में अगर 300 पॉइंट से ज़्यादा गैप अप पे गैप डाउन हो रहा है और वहाँ पे अगर हमें कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो उस केस के अंदर भी हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आपने तीनों रूल फॉलो कर लिए तो आपका 920 जो सेटअप है उसका 95 to 99% एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सो गाइज़, मैंने अभी आपको 920 सेटअप का एसएल बता दिया, इसका टारगेट बताया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया, और ये भी बताया कि अगर मोर देन 300 पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन होता है तभी क्या करना, और कब इस सेटअप को यूज़ नहीं करना है वो भी बता दिया। तो आई होप जो भी इतने 920 सेटअप के जितने भी सीक्रेट पॉइंट है, जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने सारा इस वीडियो के अंदर दे दिया है। आपको ये ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो को प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो लोग बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि जब मैं नेक्स्ट सेटअप आपको दूँगा तो उसका आपको ये नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने कल आपको टेलीग्राम में बताया था कि जितने भी सब्सक्राइबर है उनमें से सिर्फ 6% लोगों ने ही बेल आइकन दबाया है, तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जल्दी मैं आपको एकदम न्यू सेटअप देने वाला हूँ जिसका भी एक्यूरेसी अराउंड 80% या 80% प्लस होने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको इस 920 सेटअप के बारे में और भी कुछ डाउट है, वैसे मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए जिन लोगों ने आपको कमेंट करके मुझे बताया था, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे फिर से कमेंट करके बताओ, मैं अगले वीडियो में वो डाउट भी आपके क्लियर कर दूँगा।